हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड इनोवेशन इन इंडिया। ये जो टॉपिक है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कंप्यूटर साइंस में, फिर कंप्यूटर के फील्ड में, कि इंडियंस ने क्या क्या इनोवेशन किए हैं। तो ये टॉपिक बेसिकली कॉलेज एग्ज़ाम के पॉइंट से मैंने बनाया है, तो इसके मैंने प्रॉपर नोट्स भी दिए हैं आपको वीडियो में। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम कवर ऐसे करेंगे जैसे आपको एग्जाम्स में लिखना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इनोवेशन इन इंडिया। इस टॉपिक के जो हम पॉइंट्स लिखने वाले हैं उनको पहले हम एंशिएंट से देखेंगे, देन उसको मॉडर्न रिलेवेंस में करेक्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बाइनरी सिस्टम फाउंडेशन। तो इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई है ऋषि पिंगला पे, वो भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो बाइनरी सिस्टम फाउंडेशन, तो हमारे जो स्कॉलर हुए हैं ऋषि पिंगला, उनका जो बुक है छंद शास्त्र, उसमें उन्होंने सिस्टम को बहुत अच्छे से बताया है बाइनरी लॉजिक्स के बारे में। तो वहाँ से ये कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ऋषि पिंगला का मॉडर्न डाटा स्ट्रक्चर में। फिर देन सेकंड कंट्रीब्यूशन है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। तो हमारे जो पुराने गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त, इनको मैथमेटिशियन की फील्ड का पायनियर माना जाता है। तो इन गणितज्ञों ने ज़ीरो के बारे में बताया है और प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और स्पेशली मॉडर्न कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट करने में और लार्ज डाटा प्रोसेस करने में इनका यूज़ करते हैं। जब हम लार्ज डाटा प्रोसेस करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और डेसिमल सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम की वजह से हम कुछ सिम्बल्स में ही लार्ज डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आज के ज़माने में कंट्रीब्यूट करता है। फिर थर्ड है ग्रामेटिकल एल्गोरिथम्स। तो जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक है, जो ग्रामर बुक है, उसको उन्होंने बहुत ही लॉजिक के साथ और बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा था। तो ऐसे ही हम जो उनका बुक है उसका यूज़ कर रहे हैं एल्गोरिथम्स लिखने में, डिज़ाइंस बनाने में, मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस देने में। और जो उनका जो बुक है उसको हम आज के ज़माने में जो कंपाइलर्स का यूज़ करते हैं उसको डिज़ाइन करने में, ग्रामेटिकल एल्गोरिथम्स लिखने में पाणिनि की जो बुक है उसका रेलेवेंस है। अब हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर हम इंडियन कंट्रीब्यूशन का बात करें तो जो हमारा सुपर कंप्यूटर है परम, वो सर विजय पी भटकर के अंडर डेवलप हुआ है। परम पूरी सीरीज़ जो हाई स्पीड साइंटिफिक डाटा को प्रोसेसिंग करती है। तो ये कंट्रीब्यूशन भी इंडिया का है, इंडियंस का है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है करमारकर एल्गोरिथम। ये सर करमारकर ने इन्वेंट किया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसमें बहुत ही हाईली एफिशिएंट वे टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स, ये सब हम कर पाए हैं करमारकर एल्गोरिथम की फाउंडेशन की वजह से। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विनोद धाम सर। तो इन सर को फादर ऑफ पेंटियम चिप कहा जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ पर्सनल कंप्यूटर्स में और पर्सनल कंप्यूटर का पॉपुलराइजेशन हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रणव मिस्त्री। फिर ये जो सर हैं ये अपने सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फेमस हुए हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनोवेशन इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डॉक्टर सरताज साहनी। इन्होंने क्या किया है, ही मेड फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू NP हार्ड प्रॉब्लम्स एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विराल बी शाह। इन्होंने जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया है। जो जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट सॉल्व्स द टू लैंग्वेज प्रॉब्लम बाय कंबाइनिंग द ईज ऑफ पाइथन विद द स्पीड ऑफ सी। फिर नेक्स्ट जो है वो है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये जो सिस्टम है इसको ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है भाषणी। भाषणी क्या है, एक AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। फिर नेक्स्ट है भारत जेन। ये क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसकी वजह से जो हम जनरेटिव AI मॉडल्स हैं उनको और बना सकें। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का उसका नाम है ओरिजिन ऑफ जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ओरिजिन की बात करें तो वो 2009 में हुआ था एट MIT कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। ठीक है, तो जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ था। उस प्रॉब्लम का नाम है टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये जो लैंग्वेज है इसको रीराइट किया गया है लो लेवल लैंग्वेज C में फॉर बेटर परफॉर्मेंस। इस लैंग्वेज को 4 साइंटिस्ट की टीम ने डेवलप किया है, 4 मैथमेटिशियन, जिनका नाम है जेफ बेजनसन, स्टेफन कार्पिंस्की, विराल बी शाह एंड एलन एडलमैन। तो इस टीम ने जब इस लैंग्वेज को डेवलप किया है तो उस टाइम उनके दिमाग में था कि उन्हें स्पीड ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी, डायनेमिक्स ऑफ रूबी लैंग्वेज चाहिए थी, स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी, और उन्होंने इसमें मैथमेटिकल नोटेशंस का भी यूज़ किया है जो हम मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये एक वन ओपन सोर्स नॉलेज की तरह उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की थी। जो जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें जो फंक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और लैंग्वेज खुद डिसाइड करती है कि उसको कौन सा वर्जन रन करना है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और इंक्रीज़ हो जाती है। फिर इसमें यह है कि इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटिंग कोड लाइन बाय लाइन, जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है,
ये डायरेक्ट मशीन कोड पे वर्क करती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम टाइम में रन हो जाती है। फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी और जावा, इनकी तरह नहीं बल्कि जूलिया जो है उसको डिज़ाइन किया गया है साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के लिए, और ये पाइथन की तरह ईजी टू रीड है और फास्ट है सी प्लस प्लस की तरह। अगर हम इसकी की फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें डायनेमिक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर बार इसमें ये वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि हम पाइथन में करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है फास्ट कंपाइल द एफिशिएंट मशीन। ये डायरेक्ट जिसके हमने पढ़ा था कि मशीन कोड में ही कन्वर्ट करती है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। फिर थर्ड पॉइंट है कंपोजेबल। फोर्थ पॉइंट है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इंटायरली फ्री है और कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर क्लाइमेट मॉडलिंग, इसका सेकंड एप्लीकेशन है ड्रग डिस्कवरी, एंड थर्ड एप्लीकेशन है स्पेस रिसर्च। इंडिया का जो स्पेस रिसर्च स्टेशन है उसका नाम इसरो है, तो हम इसको वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर होते हैं। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।